चीन नेपाल की जमीन हथियाने की फिराक में जुटा है। वह तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। इस बात का खुलासा नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिसमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। हुमला जिले में चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोला और करनाली नदी का रुख मोड़ 10 हेक्टेयर जमीन कब्जा लिया है। वहीं तिब्बत में निर्माण गतिविधियों के चलते सिंजेन, भुरजुक और जम्बुआ खोला के रुख में हुए बदलाव से रसुआ की 6 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा हो गया है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि चीन ने धीरे धीरे कई नेपाली क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रण के उद्देश्य से अतिक्रमण किया है। इस क्रम में चीन का हालिया अतिक्रमण गोरखा जिले के रुई गांव में देखने को मिला, जो अब चीन के पूरे नियंत्रण में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रुई गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और लगभग 72 घरों में रहने वाले वहां के मूल निवासी अब अपनी पहचान के लिए चीन से लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। वहीं विपक्ष को अब ड्रैगन का डर सताने लगा है। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि ने आरोप लगाया है कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने केपी शर्मा ओली सरकार से अपील की है कि वह चीन के हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी प्रशिक्षण दे रही है और उसे इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। इससे पता चलता है कि कैसे नेपाल के वर्तमान शासन ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब वे भारत विरोधी बयानों और भारत विरोधी गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। नेपाल हाल ही में एक नया नक्शा लेकर आया है जो पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर रहा है। भारत ने नेपाल के इस नए नक्शे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है जो हमेशा से भारतीय क्षेत्र में है। बता दें, भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को फिर खारिज करते हुए दोहराया कि यह सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है। इस नए नक्शे के अलावा नेपाली सरकार ने अपनी संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया है, जिससे कि अगर भारत की किसी लड़की की शादी नेपाल में होती है तो उसे वहां पर 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। मतलब साफ है कि नेपाल अब भारत के साथ अपने सांस्कृतिक रिश्ते को भी कमजोर करना चाहता है। बहरहाल चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे नदियों और उसके सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है और वे नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। नदियों के रास्ता बदलने से नेपाली भूभाग का बड़ा हिस्सा कटकर TAR में शामिल हो सकता है।